Greetings to you in the mighty name of Lord Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं थोड़ा देर आप लोगों का इंतज़ार करूँगा ताकि आप में से कुछ लोग इस ऑनलाइन में जुड़ जाएं, ताकि हम इसके बाद इकट्ठे मिलकर हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस ऑनलाइन पोस्ट को आप शेयर कर सकते हैं या फिर वॉच पार्टी में रख सकते हैं और फिर हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को फिर से। मुझे बेहद खुशी हो रही है आपके साथ जुड़ने के लिए, चर्च आपके साथ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और आज के जो विषय है हम उसमें जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आवाज़ को ऊंचा करते हुए जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पर आप परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रीगा नाना रा देरी दो रबा का सकत लको रबा कर रे के देरी आंदला रा 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 बसत लो बोरबो करे देरी आंदला लबा ले रे देरी आंदला बा रबा रबा रबा। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा काल की। तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें त्यागा नहीं है। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया जो कि हमारा सहायक है, जो कि हमारे साथ खड़े रहता, हमें बल देता, हमारा शिक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है। बेटा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपना संतान बनाया। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, हमें तूने सहायक दिया, पवित्र आत्मा दिया जो कि सब सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता। बेटा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज के परमेश्वर हम आपके आज के समय में, इस समय में, इस बहुमूल्य समय में हम आपकी आराधना करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं और मैं ये प्रार्थना विनती करता हूं कि आज तू हमसे बातें कर अपने वचन के द्वारा। और परमेश्वर जो बातें आज तू सिखाना चाहता है तू हमारी मदद कर। प्रभु जी मुझे सिखाने के लिए भी मदद कर और उन सारे लोगों को जो आज सुन रहे हैं उनकी भी मदद कर इस बातों को समझने के लिए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन बातों को हम अपने दिमाग से या अपने मन के सहारे नहीं परंतु अपनी आत्मा से प्रभु जो रिसीव करने पाए, क्योंकि आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों को या परमेश्वर की बातों को आत्मा से ग्रहण करता है। हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना विनती मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम उस टॉपिक को हम लोग जारी रखेंगे। जैसा कि पिछले दिन में कल हम देख रहे थे कि आग का बपतिस्मा के बारे में हम देख रहे थे और मुख्यतः ये जो विषय है वो इसके विषय है कि अन्य भाषा में बोलने के वरदान के विषय में, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स के विषय में हम बात करेंगे। और मैंने इस बात को भी बताया था कि पवित्र आत्मा से भरना और जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाना, ये दो अलग अलग अनुभव है। आमीन। और आज उस विषय को हम ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन आज अभी हम इस समय और एक नए टॉपिक को उसके विषय में हम देखेंगे। और मेरे साथ मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल लीजिए। सबसे पहले प्रेरितों के काम 10:38 में हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 10:38 में हम देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। यानी कि जितने भी यीशु मसीह ने 3.5 साल में जो सेवकाइयां की, प्रचार किया, सिखाया, या फिर मैं बोलूंगा कि दुष्टात्मा निकाले, रोगियों को चंगा किया, चमत्कार किया, ये सारे चीजों को यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य से करने पाया। वह देखिए, हम कई बार ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ने इन बातों को, इन चीजों को इसलिए करने पाया क्योंकि वह परमेश्वर है, या कि कह सकते हैं कि ईश्वर था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह संसार में आया तो वो ईश्वर बनकर नहीं आया या परमेश्वर का पुत्र बनकर नहीं आया, वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया। इसका अर्थ यह है कि जब वो यीशु मसीह इस संसार में आया तो उसने ईश्वरत्व की जितनी भी सामर्थ्य उसको त्याग करके, वचन में लिखा कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर के संतान होने के जो है पद को, अधिकार को उसने दे दिया, ताकि वह एक क्या बोलूंगा,
परमेश्वर के संतान के रूप में नहीं परंतु मनुष्य के पुत्र में के रूप में आए। और जब वो इस संसार में था तो एक मनुष्य के रूप में कर रहा था, इसलिए उन सारे सेवकाइयों को पूरा करने के लिए, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि परमेश्वर के दिए हुए दर्शन को पूरा करने के लिए उससे पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत पड़ी। यदि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य की अभिषेक की जरूरत पड़ी तो हमें और आपको क्यों करना इसकी भी जरूरत पड़ेगी। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जो काम मैंने किए उन्हें भी और उनसे बड़े बड़े कार्यों को भी तुम करोगे। इसलिए यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें उसके रोल मॉडल पर यानी कि उसके प्रतिरूप के ऊपर जो परमेश्वर यीशु मसीह ने सिद्धांत रखे या जिन चीजों को उसने फॉलो किया, हमें भी उन चीजों को करने की जरूरत है। यानी कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी, अभिषेक की जरूरत पड़ी, तो हमें भी और आपको भी अभिषेक की जरूरत पड़ेगी। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1:4 में कहा कि माफ करें 1:6 में इस प्रकार कहा कि यूहन्ना ने कहा कि मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और ये प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे और तुम क्या करोगे, उन सारे कार्यों को करने पाओगे, या फिर उसने कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और प्रेरितों के काम 2 में देखते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर उतर आया तो वो क्या हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके साथ भरकर उन्होंने क्या किया, लिखा है कि जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे कौन, पवित्र आत्मा नहीं बोला या पवित्र आत्मा उनके मुंह को जो है जबरदस्ती मुंह खोलकर नहीं बुलवाया, परंतु वे पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन में वो क्या करने लगे, बोलने लगे। हालेलुया। तो आइए उसी विषय को हम जारी रखेंगे, उसी विषय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत है? क्या इसका कोई वैल्यू है? क्यों हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत है? हमें प्रार्थना इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं इसके बारे में जिक्र किया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस सुसमाचार उसकी 16-17 को निकालें प्लीज। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और चेलों के साथ उसको दिखाई दिया और उसके बाद स्वर्गारोहण से पहले उसने अपने चेलों को अंतिम बातों को कहा। आपको मालूम है यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है या फिर वो मरने पर होता है तो उनके जो आखिरी शब्द होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि उन्हें हमें बहुत ही ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। और आइए देखेंगे कि यीशु मसीह ने चेलों को उस समय क्या कहा। मरकुस 16:17 में आ जाए प्लीज। उसमें इस प्रकार लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किसके ऊपर विश्वास करने वालों में? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों। क्या आप विश्वासी हैं? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वासी हैं तो आपके जीवन में ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वे मेरे नाम से, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वे नई भाषा भी बोलेंगे। यहां पर यीशु मसीह ने जिक्र किया कि विश्वासियों के अंदर या फिर कोई ऐसा नहीं कहा कि कोई कलीसिया के कोई विशेष कलीसिया के पास, या फिर उसने ये भी नहीं कहा कि कुछ लोगों के पास, पास्टर के पास, कोई भविष्यवक्ता के पास ही ये वरदान होगा। उसने कहा कि जो विश्वास करेगा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे नई भाषा बोलेंगे। अगर यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा तो हमें भी अन्य भाषा में बोलना चाहिए। और पौलुस भी इसके विषय में कहता है। पौलुस जिसने अन्य भाषा के विषय में शिक्षाएं दी, उसने 2 अध्याय उसने जो अन्य भाषा के विषय में कहा। और 1 कुरिन्थियों 14 की अगर हम 18 में देखेंगे तो पौलुस कहता है कि मैं पिता का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक क्या करता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। क्या करता हूं? मैं तुम सबसे अधिक। आइए उस वचन को हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 14:18। उसमें कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं।
वो पूरी कलीसिया को कह रहा है कि पूरी कलीसिया के लोग, जो तुम लोग मिलकर, कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है कि तुम सारे जितने लोग मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, तुम सबसे अधिक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। यानी कि पौलुस इसका अभ्यास करने वाला व्यक्ति था। और पौलुस ने, आपको मालूम है, यदि हम किसी विषय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो कि वो अच्छी बात होगी। यानी कि पौलुस अन्य भाषा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और उसका ज्यादा भी इस्तेमाल कर रहा है। और यदि हम किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लेकर आते हैं, इसका मतलब यह है कि वो चीज काम की है, लाभदायक है, फायदेमंद है। और पौलुस ने इसका फायदा भी उठाया। आपको मालूम है, पौलुस यीशु मसीह को या फिर यीशु मसीह के शिक्षाओं को उसने कभी नहीं सुना था जैसे बाकी चेलों ने सुना, बाकी प्रेरितों ने सुना। वो सारी चीजों को यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा पौलुस को बताया। और ये सारी बातें पौलुस के पास कैसे पहुंची? क्योंकि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। तो इसका मतलब यह है कि हम भी क्या कर सकते हैं? अन्य भाषा में क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे आज क्यों हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। मैं आज आपको बहुत सारे कारण बताऊंगा क्यों जो है हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। तो नंबर 1 लिख लीजिए, क्योंकि हमें अन्य भाषा में इसलिए प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हैं, इसका ये प्राथमिक चिन्ह है, या फिर बोल सकते हैं सबूत है। Tongues is the initial sign or evidence of being filled with the Holy Spirit। इसका मतलब है कि अन्य भाषा से आप भरे हैं, इसका सबूत क्या है, इसका प्रमाण क्या है? ये है कि आप अन्य भाषा में बोलते हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, कल भी आपने देखा था, आज दूसरे देखेंगे। प्रेरितों के काम 2:4, प्रेरितों के काम 2:4। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब चेले 120 चेले पेंतिकोस्त के दिन वो पिछले 40 दिन से जो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे इकट्ठे होकर। और पेंतिकोस्त के दिन में जब वो ये प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए तो ऐसा लिखा कि वे सब क्या है? सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। इसका क्या प्रमाण था? क्या वो सबूत था? इसका प्रमाण ये था कि वे लोग अन्य भाषा बोलने लगे। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 46 में देखेंगे। यहाँ पे पतरस कुरनेलियुस के घर जाता है और कुरनेलियुस के घर में वो सुसमाचार को प्रचार करता है। और वो सारे लोग जब उस प्रचार को विश्वास के साथ सुन रहे थे तो वह 44 आयत में 10:44 में लिखा है कि पतरस के बातें यह कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों के ऊपर क्या हो गया? उतर गया। और फिर बाद में अगर हम 46 आयत में हम देखेंगे 10:46 में, क्योंकि लिखा क्योंकि उन्होंने उन्हें, किन्होंने? पतरस ने और उसके साथ जो आए हुए लोग थे प्रीच करने के लिए, प्रचार करने के लिए आए थे, तो उन्होंने लिखा क्योंकि उन्होंने उन्हें, इन्हें, कुरनेलियुस और उसके घराने में जितने लोग थे उन सब को भांति भांति की भाषा बोलते, यानी कि अन्य भाषा में बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। और इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई इन्हें जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया? कैसे उन्हें पता चला कि वे पवित्र आत्मा पाए या पवित्र आत्मा से भर गए? कि वे क्या करने लगे? अन्य भाषा में बोलने लगे। तो इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा से भरे हैं, इसका सबूत क्या है? अन्य भाषा में बोलना। तो इसलिए हमें क्यों अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि ये एक इनिशियल एविडेंस है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक सबूत है, एक आरंभिक सबूत है, प्रमाण है कि आप आप माफ करिएगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। अभी हम दूसरा कारण देखें क्यों हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। हमें इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। लिखिए,
आत्मिक उन्नति के लिए अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। वी शुड स्पीक इन टंग्स फॉर आवर स्पिरिचुअल एडिफिकेशन। आप में से कईयों ने जो है प्रेयर रिक्वेस्ट दिया होगा किसी पास्टर को या किसी प्रभु के दास को कि ब्रदर या पास्टर, मैं आत्मिक उन्नति करना चाहता हूं, मैं आत्मिक रूप से उन्नति करना चाहता हूं, बढ़ोतरी करना चाहता हूं, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं कि जिससे आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, उस वचन को हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे मिलकर साथ में। पहला कुरिन्थियों 14 की 2 में हम देखेंगे, माफ करिए, पहला कुरिन्थियों 14 की 4, पहला कुरिन्थियों 14 की 4 को हम देखेंगे कि पौलुस क्या बोलता है अन्य अन्य भाषा में बोलने के विषय में। लिखा है कि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य अन्य भाषा में प्रेयर करता है, जो अन्य अन्य भाषा में आराधना करता है, वो क्या कर रहा है कि वह अपनी ही उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? अपनी ही उन्नति करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो पूरी कलीसिया की क्या करता है? उन्नति करता है। पौलुस यहाँ पे कुरिन्थ की कलीसिया को उत्साहित कर रहा है कि हमें निरंतर रूप से अन्य अन्य भाषा में बोलना चाहिए, प्रार्थना में या फिर आराधना। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं अन्य अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। वो कहता है कि मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, यानी कि जो भाषा मैं जानता हूं उस भाषा में भी आराधना के गीत को गाऊंगा, और साथ ही साथ क्या कर रहा है कि मैं अन्य भाषा में भी गीत को गाऊंगा या फिर आराधना करूंगा। जब हम निरंतर रूप से अन्य अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं या अन्य अन्य भाषा में हम आराधना करते हैं तो इसका परिणाम क्या निकलता है? हमारी आत्मिक उन्नति होती जाती है। बोलिए, उन्नति होती जाती है। यहाँ पे जो शब्द उन्नति है उसको अगर हम यूनानी भाषा में देखेंगे तो उसका संबंध जो है वो उन्नति के साथ किया गया, और उसका संबंध जो है किसी चीज को चार्ज करने के लिए विषय में बताया गया। जैसे कि मानो हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, या फिर हम मोबाइल फोन को हम चार्ज करते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि चार्जिंग से चलती है, बैटरी से चलती है, उसे हम चार्ज करते हैं। ये आपको मालूम है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उदाहरण के तौर पर ये मोबाइल लीजिए। मैं अभी ऑनलाइन आने से पहले मैंने इस बात को जो है पक्का कर लिया कि मैं इसको 100% बैटरी को जो है मोबाइल फोन को चार्ज करने पाऊँ, ताकि लाइव ब्रॉडकास्ट में मुझे कोई दिक्कत ना हो, बैटरी को कोई समस्या ना हो। और अगर बैटरी की समस्या होगी तो जो है वीडियो जो है ठीक से क्वालिटी में चलेगा नहीं, उसका कैमरा ठीक से काम नहीं करेगा, वो नेटवर्क भी जो है ठीक से पकड़ेगा नहीं, और अंत में होगा कि वीडियो जो है एंड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, जो परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य करना चाहता है, उन चीजों को करने के लिए हमें क्या करना होगा? अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना होगा। क्योंकि जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक रूप से क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। हालेलुया। हमारी जो है बैटरी, आत्मिक बैटरी, वो क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है, और आप उन चीजों को करने पाते हैं सामर्थ के साथ जो परमेश्वर चाहते हैं आपके द्वारा करने के लिए। आपको मालूम है, जब वो लहू बहने वाली स्त्री, जब यीशु को उसने छुआ तो वचन में लिखा है कि वो सामर्थ निकला। वो सामर्थ क्या था? वो अभिषेक था। अब ये एक वचन में लिखा है कि यशाया 10 की 27 में, हो सकता है कि मैं गलत भी कोट कर रहा हूं, या यशाया 10 की 17 में ऐसा लिखा है कि उसका अभिषेक हर एक जुए को, हर एक बंधन को क्या करता है? नष्ट करता है। यानी कि वह अभिषेक आपके जीवन से और मेरे जीवन से भी क्या करने लगेगा? फ्लो करता रहेगा, यदि हम और आप समय निकालकर अन्य अन्य भाषा में हम क्या करें? प्रार्थना करें। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, ब्रदर हैगिन की मैं दूंगा, उसके बाद मैं अपनी भी गवाही दूंगा। एक बार ब्रदर हैगिन क्या कर रहे थे? अपनी संडे सर्विस के लिए वो क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे, और वो फ्राइडे से ही जो है प्रेयर कर रहे थे, और वो प्रेयर कर रहे थे, और काफी देर उन्होंने प्रेयर किया, और उन्होंने कहा कि आज पता नहीं मैं क्यों इतना प्रेयर कर रहा हूँ अन्य अन्य भाषा में, मुझे लगता है कि रविवार की सभा जो है वो क्या होगी? बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि मैं अपने आप को आत्मिक रूप से उन्नति कर रहा हूँ। और फिर बाद में सुबह से जो है शाम हो गया, वो शुक्रवार के दिन में, और शाम को जो है एक लेडी को लाया गया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो पागल हो गई थी। उस दुष्ट आत्मा की वजह से क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। और
ब्रदर हैगिन ने जो है उसको जो है काफी उसके मतलब प्रेयर किया, लेकिन नहीं निकली, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकली। फिर किसी और व्यक्ति को भी उन्होंने बुलाया कि उसके साथ प्रार्थना में सहमत होने पाए, ताकि वे उसके लिए छुड़ौती के लिए, छुटकारा के लिए प्रेयर करने पाए। और फिर जैसे ही वो प्रेयर कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने ब्रदर हैगिन को कहा कि उस लेडी के सामने खड़े हो जाओ और उस लेडी को कहो कि मैं यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जो है तुम इस लेडी को जो है छोड़कर चली जाओ। और जैसा ही उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ। आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया, आप क्या बोले ब्रदर? उसके बाद जो है उन्होंने अभिषेक में उन्हें जो है उस दुष्टात्मा को डांटा और कहा कि अब तुम जाओ, वो ठीक हो गया। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आप परिणाम को देखना चाहते हैं तो आप परिस्थिति को ना देके विश्वास से बोले। यदि आपने विश्वास की घोषणा कर दी है लेकिन फिर भी कुछ ना हो, तब ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो वचन कहा वो आपका वचन नहीं था, वो परमेश्वर का वचन था। आपने अपने नाम का इस्तेमाल नहीं किया, आपने यीशु का नाम इस्तेमाल किया। ब्रदर हैगिन ने भी कहा कि तुम उससे क्या करो, ले जाओ। और फिर बाद में उसकी बहन उसके साथ आई, उस लेडी के साथ, उसने उसको लेकर चली गई घर में, और फिर से उसे जो है घर में गए पागलपन का दौरा पड़ा। और उन्होंने फिर से ब्रदर हैगिन को फोन किया कि ब्रदर हैगिन आप, मुझे लगता है कि प्रेयर का असर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, ब्रदर हैगिन ने कहा कि नहीं, वो ठीक हो चुकी है, वो ठीक उसी प्रकार से वो कार्य कर रही है जिस प्रकार जो है कि यीशु मसीह ने उस लड़के में से जो दुष्ट आत्मा निकाली, जिसके अंदर जो है मिर्गी की समस्या थी। जब आपको याद है जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला उस लड़के के अंदर से, तब वो ऐसा गिर गया कि वो मानो क्या हो गया है, मर गया। उसके मुंह से फेन निकलने लगे और वो मर गया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उसे उठा। ठीक उसी प्रकार ब्रदर हैगिन ने कहा कि वो ठीक हो चुके हैं, ये आखिरी झटका उसे शैतान देकर जा रहा है, वो ठीक हो गई है। और उसके बाद उसे कोई भी दौरा नहीं पड़ा। हालेलुया। और आपको मालूम है कैसे ब्रदर हैगिन ने उस चीज को सेवकाई दे नहीं पाया, क्योंकि वो उस दिन जो है पूरे दिन भर जो वो क्या कर रहे थे, अन्य भाषा में प्रेयर कर। मैं भी बिलीव करता हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करने की, और मैं खुद भी मैं प्रतिदिन अन्य भाषा में प्रेयर करता हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं प्रेयर कर रहा था, और उसके बाद जो है मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उस दिन मैं प्रेयर कर रहा था, परंतु एक दिन पहले मैंने अन्य भाषा में प्रेयर किया था, और उस दिन मैंने प्रेयर नहीं किया था। और उस दिन जो है मुझे फोन आया कि हमारे घर में, किसी के घर में वो लेडी के अंदर दुष्ट आत्मा है और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आई। और मैं गया वहां, और फिर बाद में जब मैं वहां पर जा रहा था, मैं अन्य भाषा में प्रेयर करते हुए जा रहा था। और उस घर में जब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लेडी थी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा उसे जकड़ लिया था, और वो बहुत पतली दुबली थी, लेकिन उसको संभालने के लिए 4 जवान पुरुषों की जो है मदद ली गई उसको पकड़ के रखने की। और जैसे ही वो अंदर मैं प्रवेश किया तो उस लेडी ने मुझे देखकर, या फिर उसे बताएगा कि तेरे लिए प्रेयर करने के लिए आए हैं, तो उस दुष्टात्मा जो उसके अंदर था उसके द्वारा उसने जो है बड़े ठट्टे के तरीके से हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये लोग क्या करेंगे। ठीक जैसे उसने ठट्टा उड़ाया परमेश्वर का, उसी समय परमेश्वर का अभिषेक गर्म तेल के समान मेरे ऊपर उतरा, और मैंने जोर से यीशु के नाम से डांटा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तू उसके शरीर को छोड़ के चली जा। और वो तुरंत जो है उससे छुटकारा प्राप्त कर गई। कैसे हुए वो? क्योंकि मैंने अन्य भाषा में क्या किया था, प्रार्थना किया था। हालेलुया। क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। हम अपने आप को आत्मिक रूप से क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। अपने आत्मिक बैटरी को मैं बोलूंगा कि आत्मिक रूप से हम क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, हमारी उन्नति हो जाती है, या फिर हम अपने आप को आत्मिक रूप से निर्माण करते हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है, मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों 14:2 में भी हम पढ़ेंगे क्यों हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस कह रहा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। जब हम अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं तो हम भी नहीं समझते, या सुनने वाले लोग भी नहीं समझते, केवल और केवल परमेश्वर ही उसे क्या करता है, समझता है। क्योंकि वह अन्य भाषा में जब वो प्रार्थना करता है, वह भेद की बातें आत्मा में होकर क्या करता है, बोलता है। जब आप
परमेश्वर के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या फिर आप अन्य भाषा में बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। आप शैतान से बातें नहीं कर रहे हैं, आप जो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। यानी कि ये डिवोशनल टाइम है, यानी कि परमेश्वर के साथ संगति करने का समय है। लेकिन आपकी बुद्धि से नहीं समझेगी, लेकिन आपकी आत्मा क्या करेगी? वो सब बातों को क्या करती है? समझ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है, और आप क्या है? एक आत्मा है। और पौलुस क्या कहता है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता, पहला कुरिन्थियों 14:14 में कि लिखा कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। कौन प्रार्थना करती है? मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। यानी कि आपकी आत्मा परमेश्वर से जो है सीधे संपर्क में रहती है, बीच में और कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता है। कई बार जो है हम जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जब फोन कनेक्शन लगाते हैं तो हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, रिसीवर या फिर कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो सीधे हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो लिखा है कि भेद की बातें, आत्मा में होकर भेद की बातों को बोलते हैं। यानी कि जब हम अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में उन सारी चीजों को डाउनलोड कर देता है या फिर डिपॉजिट कर देता है, इम्पार्ट कर देता है, उंडेल देता है, जो हमें जानने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना बढ़ा देंगे अपने समय को, तो आपको वचन का प्रकाशन मिलने लगेगा। आपको अपने जीवन के बारे में आपको भी पता चलने लग जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आत्मिक रूप से अपने आप को क्या कर रहे हैं? उन्नति कर रहे हैं। इसलिए यही एक कारण है कि हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या फायदा है, क्या मूल्य है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। यदि ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये एक अलौकिक तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं तो हमें करना चाहिए। यदि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है, तो हमें निश्चित रूप से प्रार्थना करना चाहिए अन्य भाषा में। लोगों की दलीलें, लोगों के तर्क वितर्क जो है आपको परमेश्वर के उस अलौकिक आशीष से वंचित ना कर दे, क्योंकि शैतान हमेशा हमें तर्क वितर्क के द्वारा परमेश्वर की आशीष से जो लूटना चाहता है। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर की बातें आत्मिक बातें हैं और उसे हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, तो उसे हम अपनी आत्मा से उसे क्या करते हैं? समझते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्यों अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है। अभी तीसरा कारण क्यों हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये हमारी मदद करता है आत्मा की उपस्थिति के जो है आभास करने के लिए, या फिर आत्मा की उपस्थिति के प्रति जागरूक रहने के लिए। लिख लीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हमें ये जागरूक करता है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों, माफ करिएगा, यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 16 से लेकर 17 आयत तक हम देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 16 से लेकर हम 17 आयत तक हम देखेंगे। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे ना देखता है ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यीशु मसीह कह रहा है कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, यानी कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम इस बात को जानते हैं, लेकिन कई बार इसके प्रति हम जागरूक नहीं रहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो ये हमारी जो है मदद करता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति या फिर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के प्रति जो है ज्यादा जागरूक हो जाए, या फिर उसकी उपस्थिति के प्रति जो है ज्यादा सचेत हो जाए कि वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है और हमें वो देखता है। यदि हम इसके प्रति ज्यादा सचेत हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे कि वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, वो हमें देखता है, तो हमारे बोलने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका में जो है तरीके में जो है बहुत ही ज्यादा बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। मैं एक गवाही बताना चाहूंगा। एक बार एक
प्रचारक जो है एक पास्टर के यहाँ पर आया हुआ था प्रीच करने के लिए, उनके कलीसिया में प्रीच करने के लिए। और उस समय वो प्रचारक जो है वो होटल में नहीं ठहरा था, वो पास्टर के घर में ही ठहरा था। और वो बहुत दिनों तक जो है वो उस घर में रहा। और फिर ऐसा हुआ कि वो उसकी आदत थी कि जो है कि वो दोपहर के भोजन करने के बाद वॉक करने के लिए जो है बाहर निकल जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो वॉक पे नहीं निकला और वो अपने कमरे के अंदर ही था। तो पास्टर की बेटी की जो है उसके पास्टर की बीवी यानी कि उस लड़की की उसकी माँ के साथ जो है बहस हो गई, और वो बहुत ही भद्दे तरीके से जो है अपनी माँ से जो है वो बातें करने लगी, क्योंकि उसने लगा कि जो है कि वो गेस्ट पास्टर या फिर सुसमाचार प्रचारक जो हमारे घर में नहीं, वो बाहर में है। और वो फिर क्या करने लगी कि वो बहुत गंदे तरीके से, भद्दे तरीके से जो अपने माँ के साथ बात करे। और तभी जो है उस आवाज को सुनते हुए जो उस प्रचारक जो अपने कमरे से निकलता है और उसे देखता है। फिर बाद में वो लड़की देखती है कि वो पास्टर ने मुझे देख लिया। और फिर बाद में उस पास्टर के सामने वो रोने लगी, उस सुसमाचार प्रचारक के सामने वो रोने लगी और उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आपने मुझे इस तरीके से बिहेव करते हुए क्या कर दिया देखा। तो उस सुसमाचार प्रचारक ने कहा कि मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन एक और है जो तुम्हारे अंदर रहता है, जो तुम्हें देखता है, तुम्हें उससे भी जो है माफी मांगने की आवश्यकता है, यानी कि तुम्हें पवित्र आत्मा से भी माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि तुमने इस प्रकार किया। और फिर बाद में उसने क्या किया, परमेश्वर से माफी मांगी, और माफी मांगते हुए उसने परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। और धन्यवाद देते देते जो आंसुओं के साथ वो अन्य भाषा में क्या करने लगी, परमेश्वर की आराधना करने लगी। और इतने मधुर और सुंदर तरीके से जो उसने अन्य भाषा में आराधना करने लगी, और वो सुसमाचार प्रचारक जो उसे देखकर बहुत चौंक गया। फिर उस सुसमाचार प्रचारक ने कहा कि क्या तू इसी प्रकार अन्य भाषा में बोलती है, इसी प्रकार अन्य भाषा में आराधना करती है? तो उसने कहा, उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कभी कभी करती हूँ, चर्च में जब जाती हूँ तब करती हूँ, या फिर हम लोग कुछ प्रार्थना करते तो थोड़ा इधर उधर अन्य भाषा में बोल लेती हूँ। फिर उस प्रचारक ने कहा कि तू मुझसे वादा कर कि तू अब से जो है हर दिन कम से कम आधा घंटा इसी प्रकार अन्य भाषा में आराधना करेगी, या फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करेगी, कम से कम आधा घंटा। और फिर बाद में उसने ऐसा ही वादा किया, और कुछ सालों के बाद वो फिर से वो सुसमाचार प्रचारक जो है उसी जगह पे आया, उसी पास्टर से मिलने के लिए। और वो लड़की अब जो है बड़ी हो गई थी, और जब उसने उस गेस्ट प्रीचर को देखा तो उसके पास गई और उसने कहा कि क्या आप मुझे याद करते हैं, और आपको याद है जो आपने मुझसे कहा था? उसने कहा कि हाँ, मुझे तुम याद हो, और मैंने जो तुम्हें बातें कही थी वो भी मुझे याद है। तो उसने कहा कि मैंने ठीक वैसे ही किया जैसे आपने मुझे करने को कहा था, और उसका परिणाम ऐसा निकला कि उसके बाद में कभी भी इस तरीके से, भद्दे तरीके से मैंने कभी भी किसी से बात नहीं किया। हालेलुया। आपको मालूम ये कैसे होने पाया? क्योंकि जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, आराधना करती थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जो है ज्यादा सचेत हो गई, ज्यादा जागरूक हो गई, और उसी बात ने उसकी मदद की कि वह क्या करने लगे, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को भी जो उसने क्या किया, बदला। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना या अन्य भाषा आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोज रहा है जो कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। सच्चाई से आराधना करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसा वचन में लिखा गया है, या फिर जैसा वचन कहता है, वैसे ही जो है हम उसकी आराधना करें। आपको मालूम होगा कि कई बार हम इस प्रकार के गीतों को गाते हैं जो कि बिल्कुल विश्वास नहीं बोलते या फिर परमेश्वर के वचन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जब जो कार्य यीशु मसीह ने किया, उसने हमें छुड़ाया, उसने हमें विश्वास का आत्मा दिया, इन्हीं बोलों को हम गीतों में लिखते हैं, तो हम क्या करें? सत्य से आराधना कर रहे हैं, सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। लेकिन आत्मा से आराधना करने का अर्थ क्या? आत्मा से आराधना करने का अर्थ यह है कि जब हम अन्य भाषा में हम क्या करते हैं? आराधना करने लगते हैं। जब हम इस प्रकार आराधना करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो कि आप परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पे आपको केवल और केवल कोई भी मायने नहीं रखता, केवल परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए मायने रखती है। और ये बात आपको जो है, आपके जीवन में जो है बहुत बड़ा बदलाव लेकर सकती है। एक
प्रभु के दास हैं जिसका नाम हॉवर्ड कार्टर है, जो कि इस संसार के जो है सबसे पुराने पेंटेकोस्टल बाइबल स्कूल के जो है फाउंडर रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना केवल भरे जाने की प्रारंभिक चिन्ह केवल नहीं है, परंतु यह जीवन भर निरंतर करने वाला अनुभव है। यानी कि कई बार विश्वासी ऐसे होते हैं कि एक बार जब उन्होंने पवित्र आत्मा से भर गए, जब वो भरे थे पहले दिन, उसी दिन के वो केवल अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना की, उसके बाद वो रेगुलरली अपने जीवन में कभी नहीं की। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये अनुभव केवल एक बार का नहीं होना चाहिए, परंतु वह जीवन भर का एक अनुभव होना चाहिए। और ये क्या करता है, अन्य भाषा हमारी क्या करता है, और परमेश्वर की आराधना करने में हमारी मदद करता है। और अन्य भाषा के विषय में हॉवर्ड कार्टर ने इस प्रकार कहा, स्पीकिंग इन टंग्स इज ए फ्लोइंग स्ट्रीम which should never dry up and will enrich the life spiritually, someone's life spiritually। इसका अर्थ यह है कि अन्य अन्य भाषा में बोलना एक बहने वाली नदी के समान है, जिसे कभी भी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के आत्मिक जीवन को धनवान बना सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये बोलना चाहता हूं कि यदि आप अन्य अन्य भाषा में आप रेगुलरली कंटिन्यू बोलेंगे, कम से कम आधा घंटा, मैं अपने एक चर्च के विश्वासी को हमेशा ये कहता हूं कि कम से कम आधा घंटा अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, तो आप जो है आत्मिक रूप से जो है उन्नति कर लेंगे। आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जो है ज्यादा आप क्या है, सजग रहते, सचेत रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। हमें अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों चाहिए? नंबर 1 हमने देखा कि यह प्रारंभिक चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। और नंबर 2 हमें क्यों अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए? हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमें अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। और फिर हमें क्यों अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए? तीसरा कारण क्या था? क्योंकि यह हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति के प्रति ज्यादा हमें क्या करता है, सचेत करता है या जागरूक करता है। हालेलुया। आइए एक और कारण को हम देखेंगे, क्यों हमें अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो यह हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। लिख लीजिए, यह हमारी मदद करता है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ वचन निकाल लीजिए, रोमियो 8 की 26 से लेकर 27 आयत। रोमियो 8 की 26 से लेकर 27 आयत। आपको मालूम है, यदि आप यदि हम अपने प्रार्थना जीवन को अगर हम जांचेंगे और क्या क्या शब्द हम अपने प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थनाएं जो हैं वो स्वयं केंद्रित होती है, यानी कि यह केवल मेरे विषय में, अपने विषय में। एक कहावत है, कहानी है, उस बूढ़े किसान के समान हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मुझे आशीष दे, मेरी पत्नी को आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरी बहू को आशीष दे, हम चारों को आशीष दे और किसी और को आशीष ना दे। हम केवल अपने ऊपर ही क्या करते हैं, केंद्रित रहते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि केवल हम अपनी इच्छा के अनुसार जो हम चाहते हैं वो हम प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पर, हमारे जीवन में बेस्ट होने पर। कितने लोग चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बेस्ट चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का सर्वोत्तम हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप अन्य अन्य भाषा में प्रेयर करिए, तो ये आपकी क्या करेगा, मदद करेगा परमेश्वर की जो है सिद्ध इच्छा में आने के लिए। आइए रोमियो 8 की 26 को हम देखेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है, विनती करता है। हमारी दुर्बलता क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, और वह एक हमारे वीकनेस में, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने के लिए आया। और वह दुर्बलता क्या है? वह दुर्बलता यह है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना
किस रीति से करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या कभी आप ऐसे सिचुएशन में पड़े जहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि इस परिस्थिति से निकलने के लिए मैं क्या शब्दों का इस्तेमाल करूं प्रार्थना में बोलने के लिए। कई बार ये हमारी समस्या होती है। कई बार आप अपने भविष्य के लिए प्रेयर करते हैं, तो हम कई बार इस प्रकार मोटा मोटी जनरली सामान्य रूप से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं और तेरी इच्छा पूरी होने पाए, बस इतने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा को पता है, परमेश्वर को पता है, इसलिए वो क्या करता है, आपके लिए और मेरे लिए ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है, यानी कि जो हम अपने इन शब्दों के इस्तेमाल में कभी भी उसे जो है प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि वो अन्य भाषा में वो क्या करता है, प्रेयर करता है। पवित्र आत्मा प्रेयर नहीं करता है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में शब्द देता है और हम ही हैं जो अपने मुंह से बोलते हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा प्रार्थना नहीं करेगा, यानी कि हमें दोनों तरफा जो हमें क्या करना होगा, सहयोग करना होगा। और वो कहता है कि 27 आयत में कि मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आपको मालूम है, हमने पहला कुरिन्थियों 14:2 में हमने पढ़ा कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है और वो आत्मा में होकर भेद की बातों को बोलता है। आपको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है कोई नहीं पता। आपके भविष्य के लिए आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो आपको नहीं पता। वो किसे पता है, परमेश्वर को पता है। हम हालांकि हमारे लिए तो ये भेद की बात है, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से हम बातें कर रहे हैं और उन चीजों को क्या कर रहे हैं, हम अपने आत्मा में क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उस समय होता क्या है। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा कमांड में आ जाता है, वो नियंत्रण में आ जाता है उस प्रेयर में। और पवित्र आत्मा क्या करता है, वो पहले परमेश्वर की योजना को देखता है आपके जीवन में और फिर आपके वर्तमान जीवन को देखता है और वो देखता है कि आपका वर्तमान जीवन परमेश्वर की योजना से जो है वो बहुत पीछे है, उसके अनुसार नहीं चल रहा है। तो वो क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, जो चीजें आपको परमेश्वर की योजना में आने से रोक रही हैं, जो चीजें आपको परमेश्वर की योजना में एंटर करने के लिए रोक रहे हैं, या फिर वो लोग जो आपको परमेश्वर की योजना में चलने के लिए रोक रहे हैं, उन सारे लोगों को वो हटाता है और वो उन सारे द्वारों को बंद करता है जो आपको परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए रोकते हैं। और वो उन चीजों को क्या करता है, खोलता है जो आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को लाने के लिए या पूरा करने के लिए मदद करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया मेरी मदद करने के लिए, ये कैसे मेरे जीवन में जुड़ गया, कैसे इसने मेरी इतनी मदद की। क्यों ये कैसे ये जुड़ गया पता है, क्योंकि कई बार आपने अन्य भाषा में प्रेयर किया। आपको लगा, आपको पता है क्यों कई बार आपको लगा कुछ लोग जो आपको छोड़कर चले गए, क्योंकि जब आपने अन्य भाषा में प्रेयर किया, हो सकता था कि परमेश्वर उन सारे लोगों को आपके जीवन से क्या कर रहा था, अलग कर रहा था, ताकि आप उस ग्लोरियस विजन में या दर्शन में प्रवेश करने पाए जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। सिस्टर जॉयस मैन ने एक बार कहा, सिस्टर जॉयस मैन को परमेश्वर ने एक बार कहा कि तुम इस यात्रा में तुम हर किसी को अपने बस में बिठा नहीं पाओगे, तुम्हें कुछ कुछ जगहों में जो है स्टेशन में उन्हें उतारना ही पड़ेगा। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आपको कुछ लोगों को छोड़ना भी होगा या फिर कुछ लोगों से दूर भी होना होगा, और वो परमेश्वर करता है। हालेलुया। और जब हम अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं, ये सारी चीजें क्या मिस्टीरियस है, हमारे लिए रहस्यमय है, गुप्त बातें हमें नहीं पता। लेकिन जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम कमांड देते हैं पवित्र आत्मा को, जिसे सब पता है। हालेलुया। रोमियो 12 की 1 और 2 को हम प्रार्थना करेंगे प्लीज। तो जब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, अपने शब्दों से प्रेयर करते हैं, तो हम अपने विषय में ज्यादा हम प्रेयर करते हैं या फिर हमें जो सही लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जब हम अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं तो अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे, हमने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा
रोमियो 12:2 में। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा से अनुभव से मालूम करते जाओ। कौन सी कितनी इच्छाएं? भली है, भावती है और सिद्ध इच्छा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सिद्ध इच्छा में आप चलें। ये कैसे होगा? जब आप अन्य भाषा में आप प्रेयर करेंगे। आपको मालूम है कि कई बार हम अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो कई बार हम परमेश्वर की सिद्ध योजना से हम क्या हो जाएंगे? चूक जाएंगे। मैंने एक बार पहले भी कहा था, मैं फिर दोहराऊंगा कि इस्राएल में राजा होना यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी, लेकिन इस्राएलियों ने उन्होंने जबरदस्ती किया, उन्होंने जो है दबाव देकर मांग रखी। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, यदि तुम यही चाहते तो तुम यही करो, और वो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीजों को मांगते हैं, स्वार्थीपन से मांगते हैं और वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है, और परमेश्वर हमें दे भी देता है। लेकिन परमेश्वर की अगर परमेश्वर से पूछा जाए कि वो क्या चाहता है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए सिद्ध योजना चाहता है। और सिद्ध योजना को हम कैसे अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं? अन्य भाषा में प्रेयर करके। आपको किससे शादी करना है? पवित्र आत्मा आपको उसके लिए क्या कर सकता है? अगुवाई कर सकता है। आपको क्या नौकरी करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, आपके भविष्य में क्या है, पवित्र आत्मा आपकी क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। क्योंकि जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वचन में क्या लिखा है? रोमियो 8:27 में कि लिखा है कि वो परमेश्वर, वो पवित्र लोगों के लिए, आप और हम पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह के लहू के लिए, लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। और हमारे लिए वो कैसे प्रार्थना करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो हमारे लिए व्यक्ति करता है। जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे, पवित्र आत्मा का सबसे बढ़िया काम यह है कि वे बिगड़े हुए लोगों को उसने बहुत सुधारा है। यानी कि जो लोग मैं ऐसा कहूंगा कि जो पीछे थे, नालायक थे, या फिर जो है जिनसे लोगों ने हाथ उठा लिया था, आशा छोड़ दी थी, उन लोगों को जो है वो बदल कर बहुत ही जो है अद्भुत व्यक्ति में बदलने वाला जो है वो सामर्थ्य। इसलिए 28 आयत को अगर आप पढ़ेंगे रोमियो 8:28 में, कई बार हम इस वचन को हम कोट करते हैं, लेकिन ये सबके लिए पूरा नहीं होगा। रोमियो 8:28 इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यदि आप पवित्र आत्मा को मौका देंगे तो वो आपको क्या करेगा? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आपको ले आएगा, और जब आप उसे उसकी सिद्ध इच्छा में लाने के लिए अनुमति देंगे तो वो आपके लिए सब बातें भलाई को करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अन्य भाषा में हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें, कि डिवोशन या फिर परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला। हमारी आदत ये है कि हम 5 मिनट इधर बोले थे, 5 मिनट उधर बोलते नहीं। टाइम स्पेंड कर लीजिए, अलग कर लीजिए कि अभी मैं इतना समय, आधा घंटा समय या 1 घंटा समय मैं अन्य भाषा में प्रेयर करूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी आत्मिक उन्नति आप खुद भी अनुभव करेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग भी आपके जीवन में अनुभव करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम के लिए, और विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं इस वरदान के लिए, जिसने कहा कि ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए मदद करता है, और ये हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हमें परमेश्वर की सिद्ध योजना में परमेश्वर लेकर आने के लिए हमारी ये मदद करता है। धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम आराधना करें, जिससे कि परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति के प्रति ज्यादा सजग हो जाए, और ये हमारे जीवन या चाल चलन के ऊपर भी बहुत ही प्रभाव डालता है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सारे विषयों के लिए, उन सारे लोगों के लिए मदद कर जो लोग परमेश्वर इस समय इन विषय के ऊपर सीख रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल शाम को 6:30 बजे फिर हम इस बात में मिलेंगे, और कल हम इस विषय को हम बात करें। प्रभु आपको आशीष दे। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।